एक बात ध्यान रखना है कि कोई काला धागा, कोई किसी प्रकार का ताबीज, कोई टोना टुटका की हुई चीज नहीं आपको पहननी न रखनी। ध्यान रखें, ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं, और आप ईश्वर से प्रार्थना करके ही, संकल्प करके ही स्वस्थ होते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। उसके लिए एक संकल्प आपका पूर्ण हो, इसके लिए आपके पास ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो आपके संकल्प को पूरा कराती है। वह ऊर्जा आपके पास होना आवश्यक है। जैसे आपने कोई वस्तु लेने की इच्छा की तो आपके पास धन होना आवश्यक है, इच्छा पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से जब कोई आप प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं दरबार से जुड़ के, तो आपके पास वैदिक प्रक्रिया के द्वारा दरबार में जो कराई जाती हैं, आप करते हैं स्वयं, वो उसकी ऊर्जा होनी चाहिए। इतनी बात शान है, खाने को भी नहीं है उनके लिए कि दरबार में, दरबार से जुड़ करके नमन कर सकते हैं। 3 विधियां हैं, उनमें एक नमन की विधि है। नमन की विधि है, वो कर सकते हैं। नमन में क्या होता है, 21 शनिवार और 7 अमावस्या दरबार में हाजिरी देनी होती है, और अमावस्या और शनिवार को होने वाले हवन में निःशुल्क रूप से आते हैं, शामिल होते हैं, अपने घर जाते हैं। तो धीरे धीरे हवन के पुण्य मिलते जाते हैं, और इससे भी पितृ मुक्ति होती है और तमाम कष्टों से आराम मिलता है। तो ये एक प्रक्रिया है निःशुल्क। इसी प्रकार 9 हवन करके इसी प्रकार का पुण्य मिलता है। 9 हवन का वो आप कर सकते हैं, 15-20 दिन लग सकते हैं, महीना 2 महीना लग सकते हैं करने में। आपको 9 हवन की प्रक्रिया है, तो वो यही प्रक्रिया है कि आपकी पितृ मुक्ति होगी, और जो छोटे मोटे कोई कष्ट होंगे वो आपके सब जाते हैं। तीसरी प्रक्रिया है जो मतलब वो समयबद्ध है कि आप इतने टाइम में हो ही जाएंगे। 9 हवन किया, आरोग्य किया, और आप संकल्प करते हैं और स्वस्थ होते हैं, तमाम कष्ट जाते हैं आपके, सब नकारात्मक स्मृतियां नष्ट होती हैं। लेकिन अगर घर में कोई असाध्य रोगी है, बड़े कष्ट हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पागलपन जैसा गुस्सा है, पागलपन है, तोड़ फोड़, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद है, और पति पत्नी में बहुत अनबन है, तलाक की स्मृतियां चल रही हैं, तमाम शक, अविश्वास और तमाम संकट हैं। ओसीडी है, गंदा गंदा फील होता है, गंदा गंदा दिखता है, गंदा गंदा साथ में होता है, गंदा ही गंदा सब है। तो उसके लिए या और तमाम रोग हैं असाध्य, जो डॉक्टर मना करते हैं भैया आप काम खत्म, आप कुछ नहीं हो सकता, या असाध्य रोगी तड़प रहे हैं, कष्ट में हैं, उनकी रोगी नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करने के लिए एक विशाल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रहे, उसके लिए आपको 1 दिवसीय प्रोसेस में जाना होता है। 1 दिवसीय यानी 1 डे में जाना होता है। वहां जाने से क्या होता है, एक तो 1 दिन में ही प्रोसेस हो जाता है। 1 ही दिन में आपने किया, संकल्प किया, अगले दिन हमसे मिले, और रोगी नकारात्मक से स्मृतियां नष्ट होती, पितृ मुक्ति होती तत्काल। ये जैसे ही हो जाती हैं मुक्तियां, उसके तत्काल बाद यदि कोई घर में असाध्य रोगी है तो उसके लिए दरबार फिर एक निःशुल्क महाहवन करवाता है। वो दरबार की ओर से होता है, जो असाध्य रोगियों के लिए होता है। यदि ईश्वर की ओर से उनमें श्वास शेष है, जीवन शेष है, तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलता है, उसको भी आराम मिलता है। तो वो एक प्रक्रिया भी कराता है दरबार, असाध्य रोगों के लिए निःशुल्क प्रक्रिया है। तो वो लगभग 1 लाख रुपए की कीमत का एक हवन होता है, अनुष्ठान होता है सुबह से रात तक, लेकिन वो निःशुल्क होता है पूरी तरह से। वो तभी हो पाता है जब आपके पास 1 दिवसीय हवन का पुण्य होता है। ये ध्यान रखें। 9 हवन करके फिर वो आप महाहवन नहीं कर सकते 1 दिवसीय, क्योंकि उसमें इतना तेज होता है, वो आप संभाल नहीं सकते। और जो रोगी और नकारात्मक स्मृतियां सबसे ज्यादा, जिसको असाध्य रोगी है, सारे हवन के पुण्य उसी में खींच के चले जाते हैं, उसी में चला जाता है महाहवन का। बाकी परिवार के सदस्यों से जो कष्ट चले गए थे वो आपको कष्ट होते हैं, फिर वो ऊर्जा हट जाती है बाकी सदस्यों से परिवार की। मान लीजिए आपके डीएनए में 8 लोग हैं, एक बहुत असाध्य रोगी है, आपने 9 हवन किए हैं, तो जब आप महाहवन हम कराते हैं तो वो महाहवन निःशुल्क किया तो सारी ऊर्जा खींच के सबकी ले लेता है, और तो बाकी लोग तो कष्ट में आ जाते हैं। लेकिन जब 1 दिवसीय हवन करते हैं तो बहुत विराट ऊर्जा होती है उसमें, और वो सभी के पास रहती प्रचुर मात्रा में। तो सबके पास रहती, जो असाध्य रोगी उसके पास उसकी रहती है, उसके बाद उसका महाहवन होता है, तो उसको उससे आराम मिलता है। तो ध्यान रखें, ये सब आपके आस्था विश्वास और श्रद्धा का मामला है पूरी तरह से। ये पूरा आस्था विश्वास और श्रद्धा से ही चलता है दरबार। ऐसी दरबार की मान्यता है। दिन भर आप देखते हैं कि जो लोग भी
संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके संकल्प और प्रार्थना पूर्ण होते हैं। आप स्वयं करते हैं और पूर्ण होते हैं। तो जैसा आपकी इच्छा बुद्धि विवेक कहे आपको वैसा निर्णय लेना है।